उनके पिताजी 21 दिन जिस तरह से बाहर रहे थे केंद्रीय मंत्री के तौर पर, वो भगौड़े थे, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भगौड़े हैं। क्या दिक्कत है? अब मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। फोटो छापते लिखते 11,000 रुपए का इनाम। अरे शर्म करो भारतीय जनता पार्टी के लोग, खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है। आप लोग खुद जानते हैं, जो ट्वीट करते हैं, जो ईडी के प्रवक्ता बनते हैं, जो लोग मुखबिरी कर रहे हैं, जो लोग सूत्रों के हवाले से खबर चलवा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी लापता हैं। बिहार का सियासी खेला अभी आपके जेहन से निकला भी नहीं होगा कि अब झारखंड में सियासी संग्राम मच गया है। कभी लापता तो कभी फरारी की खबरों के बीच सीएम हेमंत सोरेन सामने तो आ गए, लेकिन संकट का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब ये सियासी संग्राम में बदल चुका है। ऐसे में झारखंड की सियासत के लिए आज का दिन बेहद ही अहम रहने वाला है, क्योंकि आज झारखंड के सीएम का दूसरी बार ईडी के सवालों से सामना होगा। ईडी की टीम हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले में सवाल जवाब करेगी और आशंका है कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ऐसे में हेमंत सोरेन प्लान बी पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके इस प्लान को लेकर घर में ही घमासान मच गया है। दरअसल जिस जमीन घोटाले में ईडी की टीम हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है, उसमें कई आरोपी पहले ही सलाखों के पीछे जा पहुंचे हैं और सूत्रों का दावा है कि सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी तय है। ऐसे में वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की तैयारी में है और इसी को अंतिम रूप देने के लिए सोरेन ने कल सीएम आवास में विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। लेकिन इस बैठक में उनकी ही पार्टी के 7 विधायक गायब रहे और हैरानी की बात तो ये है कि इन 7 विधायकों में हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन का नाम भी शामिल है। हालांकि खबर है कि सीता सोरेन अपनी पार्टी के एक विधायक रामदास सोरेन के साथ इलाज के सिलसिले में दिल्ली में थी, इसी वजह से वो बैठक में शामिल नहीं हो सकी। लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा है कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाने को लेकर सोरेन परिवार में ही संग्राम मचा हुआ है। सोरेन परिवार कल्पना को सीएम बनाए जाने के खिलाफ है, इसीलिए हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन विधायक दल की बैठक में नहीं गए। एक प्राइवेट गाड़ी में एक मुख्यमंत्री घूमेगा, ये अब हो गया सवाल। दूसरा भाग रहा है, तीसरा जो है एजेंसी का सामना नहीं कर रहा है। मुझे ये लगता है कि उनके पिताजी 21 दिन जिस तरह से बाहर रहे थे केंद्रीय मंत्री के तौर पर, वो भगौड़े थे, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भगौड़े हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब निशिकांत दुबे ने सोरेन की दुखती रग पर हाथ रखा, बल्कि वो पहले भी सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं। यही कारण है कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाए जाने के दावे और हेमंत सोरेन के लापता होने वाले बयान पर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का गुस्सा फूट पड़ा। ट्वीट करके वो फोटो छापते लिखते 11,000 रुपए का इनाम। निष्ठा की पराकाष्ठा बाबूलाल जी का। अरे शर्म करो भारतीय जनता पार्टी के लोग, खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है। इन तमाम बातों से साफ है कि झारखंड की सियासत में जारी घमासान अभी और बढ़ने वाला है। लेकिन सवाल है कि आखिर हेमंत सोरेन ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया जिससे इतना बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। तो इसे ऐसे समझिए कि झारखंड की राजधानी रांची में बजरा नाम की एक जगह है। यहाँ करीब 7.16 एकड़ जमीन के एक प्लॉट का मालिकाना हक भारतीय सेना के पास था। इस जमीन को स्थानीय लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट के जरिए कई लोगों को बेच दिया। जब मामला रांची नगर निगम के पास पहुंचा, तो निगम ने अवैध खरीद फरोख्त के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इसी केस को आधार बनाकर ईडी ने जांच शुरू की, जिसमें अब तक 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं जांच में मिले कागजात के आधार पर हेमंत सोरेन का नाम भी सामने आ गया। जांच में हेमंत सोरेन के बैंक खाते और चेक से जुड़ी कई जानकारियां मिली। इसके बाद ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ करने का फैसला किया और इसी सिलसिले में आज उनसे एक बार फिर ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है, जिसे लेकर कड़कड़ाती ठंड में भी झारखंड का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सूत्रों का दावा है कि ईडी की टीम आज हेमंत सोरेन के सामने सवालों की बारिश करने वाली है और अगर ईडी की टीम हेमंत सोरेन के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है।
ऐसे में झारखंड का तापमान और भी बढ़ सकता है, क्योंकि सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जेएमएम समर्थक बवाल भी काट सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए रांची में आज सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक धारा 144 लागू किए जाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।